दोस्तों, लखनऊ के एक छोटे से होटल में काम करने वाला राजू, जिसकी ईमानदारी और इंसानियत ने उसकी तकदीर बदल दी। एक गरीब बुजुर्ग को खाना खिलाने की वजह से उसे अपनी नौकरी गंवानी पड़ी, लेकिन किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि उसकी जिंदगी ही बदल गई। आखिर कैसे, जानने के लिए इस प्रेरणादायक कहानी को अंत तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, दिन का समय था और हवा में हल्की ठंडक थी। लखनऊ के एक छोटे से होटल की तंग गली में एक नौजवान वेटर राजू काम कर रहा था। उसकी उम्र लगभग 25 साल थी। उसका चेहरा हल्का सा उड़ा हुआ था और शरीर थोड़ा दुबला पतला। उसके पास कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, लेकिन उसने हमेशा मेहनत को अपनी पहचान बनाई थी। उसका एक ही सपना था, अपने परिवार की मदद करना और उन्हें गरीबी से बाहर निकालना। राजू का दिल बहुत अच्छा था। वह जो भी करता था पूरी ईमानदारी और लगन से करता था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने की कोशिश करता, भले ही उसकी अपनी मुश्किलें बढ़ जाती। उसकी माँ की तबीयत अक्सर खराब रहती और उसके पिता की सेहत भी दिन पर दिन खराब हो रही थी, लेकिन राजू कभी किसी से मदद नहीं मांगता था। वह जानता था कि अगर वह हार मान लेगा तो घर की जिम्मेदारियां कैसे निभाएगा। आज भी वह होटल की किचन में व्यस्त था। उसका काम था ग्राहकों को खाना सर्व करना, मेज साफ करना और होटल के भीतर की व्यवस्था बनाए रखना। होटल का माहौल बहुत भीड़ भाड़ वाला था, लेकिन वह हमेशा मुस्कुराता हुआ और हर काम को चुपचाप करता था। वह सोच रहा था, अगर इस महीने का वेतन ठीक से मिल जाए तो माँ की दवाइयाँ खरीद सकूंगा, पापा को डॉक्टर के पास ले जा सकूंगा और शायद घर का कुछ सामान भी बदल सकूं। तभी होटल का दरवाजा खुला और एक बूढ़ा आदमी अंदर आया। उसकी चाल बहुत धीमी थी, पैरों में कमजोरी थी और चेहरा थका हुआ था। उसने कुर्ता और धोती पहनी हुई थी, जो थोड़ी फटी हुई और गंदगी से सनी हुई थी। राजू ने देखा कि यह व्यक्ति गरीब और परेशान दिख रहा था और उसके चेहरे पर कोई भी आशा की झलक नहीं थी। लेकिन जब उसने देखा कि वह आदमी एक टेबल के पास बैठकर मेनू का इंतजार कर रहा था, तो राजू उसके पास गया और बेहद विनम्रता से पूछा, साहब, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? बूढ़े आदमी ने आहिस्ता से मुस्कुराया और कहा, बेटा, मुझे बस एक प्लेट खाना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। राजू ने उसे जल्दी से मेनू दिया और पूछा, आप क्या लेंगे? बूढ़ा आदमी बिना कुछ कहे चावल और दाल ही दे दो। राजू ने चुपचाप उसका ऑर्डर लिया और रसोई में भेज दिया, लेकिन उसे महसूस हुआ कि यह आदमी जैसे बहुत कमजोर था और शायद उसके पास पैसे नहीं होंगे। राजू के मन में विचार आया, क्या होगा अगर उसके पास खाना खाने के बाद पैसे ना हो तो? जब खाना तैयार हो गया तो राजू ने उसे अच्छे से प्लेट में सर्व किया और जरा हल्के से कहा, साहब, खाना लीजिए और कोई परेशानी हो तो बताइए। बूढ़ा आदमी धीरे से मुस्कुराया और बोला, धन्यवाद बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। वह अपना खाना खाता रहा और राजू उसकी मदद करने का सोचता रहा। थोड़ी देर बाद जब वह बूढ़ा आदमी खा चुका था तो उसने पैसे देने के लिए अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले, लेकिन वह बहुत कम थे। उससे बिल का आधा भी भुगतान नहीं हो पाएगा। तभी राजू ने तुरंत रोकते हुए कहा, साहब, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, इस बार तो आप हमारे मेहमान हैं। बूढ़ा आदमी चुपचाप राजू को देखने लगा। उसकी आंखों में थोड़ी सी हैरानी और बहुत सारा आभार था। वह कुछ कहना ही चाहता था कि तभी होटल का मैनेजर राहुल, जो एक कठोर व्यक्ति था, आ गया। राहुल ने जब देखा कि राजू ने बूढ़े आदमी को बिना पैसे लिए खाना दे दिया तो उसकी आंखों में गुस्सा झलकने लगा। राजू, ये क्या कर रहे हो? राहुल ने गुस्से से कहा, क्या तुम समझते हो
कि होटल में मुफ्त खाना बांटना ठीक है। पैसे बचाने के बजाय तुम और बड़ा नुकसान कर रहे हो। राजू शांत रहा और सर झुका के खड़ा रहा, लेकिन वह जानता था कि उसने सही किया है। राहुल ने उसे बिना किसी चेतावनी के तुरंत निकाल दिया। तुम आज के बाद इस होटल में काम नहीं कर सकते। अगर तुम इस तरीके से होटल का नुकसान करोगे तो तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है। राजू ने हाथ जोड़कर कहा, साहब, इस बूढ़े आदमी के पास इतने पैसे नहीं थे, तो आप इनके पैसे मेरी सैलरी में से काट लेना। लेकिन मैनेजर ने राजू को होटल से निकाल दिया। उसकी एक भी बात नहीं सुनी। वह उदास था, लेकिन किसी से शिकायत नहीं की। उसकी आंखों में वही हिम्मत थी जो हमेशा रही थी। अपनी जिम्मेदारियां निभाने का संघर्ष। उसे यह महसूस हुआ कि वह सही रास्ते पर था, क्योंकि उसने किसी की मदद की थी और यह उसका कर्तव्य था। लेकिन अब उसकी जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई थी। बिना नौकरी के घर की हालत और भी खराब हो गई थी। राजू के पास कमाई का कोई जरिया नहीं था, लेकिन राजू ने हार नहीं मानी। उसने सड़क पर सब्जियां बेचने का फैसला किया, क्योंकि उसे पता था कि अगर वह अपने परिवार का पेट नहीं भर सकता तो उसका संघर्ष बेकार जाएगा। हर सुबह वह उठता और हाथ में एक सब्जी का थैला लेकर सड़क पर निकल पड़ता। उसकी दुकान छोटी थी, लेकिन वह अपनी पूरी ताकत से काम करता है। आसपास के लोग, जिसे वह पहले होटल में मिलता था, अब उसे सड़क पर देखकर कुछ कहते थे, लेकिन राजू को फर्क नहीं पड़ता था। उसकी जिंदगी अब उस पर निर्भर थी और वह किसी भी हालत में अपने परिवार को अकेला नहीं छोड़ सकता था। एक दिन वही बुजुर्ग आदमी जो होटल में राजू की मदद से खाना खा चुका था, इस सड़क पर राजू को देखकर रुक गया। वह अपनी गाड़ी से उतरा और राजू के पास जाकर बोला, तुम यहाँ? क्या हुआ बेटा? राजू थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने हिम्मत जुटाते हुए कहा, साहब, अब कोई काम नहीं है। होटल से निकाल दिया गया था। अब कुछ भी हो, मुझे अपने परिवार का पेट तो पालना ही था। बूढ़ा आदमी राजू की बातों को सुनकर थोड़ा सख्त हुआ। उसने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारे साथ यह नहीं होना चाहिए था। राजू को समझ नहीं आया। साहब, मुझे तो यही करना था, क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, तुमने जो किया उससे मुझे एक बात समझ में आई। मैं भी कभी तुम्हारे जैसे था, गरीब, पर दिल में उम्मीदें और सपने थे। मेरे पास भी सब कुछ नहीं था, लेकिन कभी ना कभी कोई मुझे मदद करता था। मैं अब एक व्यापारी हूँ और मुझे मालूम है कि जो लोग किसी और के दुख में शामिल होते हैं, उनका कर्म कभी खाली नहीं जाता। राजू हैरान होकर बोला, साहब, आप कौन हैं? बूढ़ा आदमी हंसते हुए कहा, मैं हूँ रतन कुमार। तुमसे मिलकर अच्छा लगा बेटा। तुमने जिस तरह से अपनी ईमानदारी निभाई, वह मुझे बहुत अच्छी लगी। तुम्हें नौकरी चाहिए? राजू ने चौंकते हुए कहा, क्या आप सच में मदद करेंगे? रतन कुमार ने कहा, हाँ, तुम्हें मदद जरूर मिलेगी। तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अपने होटल में काम पर रखूंगा। कुछ दिन बाद रतन कुमार ने वही होटल खरीद लिया जहां राजू पहले काम करता था। वह होटल के मालिक बन गए और सबसे पहला काम जो उन्होंने किया वह था क्रूर मैनेजर को निकालना। रतन कुमार ने भी वह काम किया जिसे वह सही मानते थे। उन्होंने राजू को होटल में उच्च पद पर रखा और उसे न केवल नौकरी दी, बल्कि उसकी पूरी मेहनत और ईमानदारी का पुरस्कार भी दिया। अब वह होटल पूरी तरह बदल चुका था। वहाँ गरीबों के लिए विशेष रियायतें थी और कर्मचारियों को सम्मान और ईमानदारी के साथ काम करने का अवसर दिया जाता था। राजू को लगा कि अब उसकी दुनिया बदल चुकी थी। वह न सिर्फ अपने परिवार के लिए कुछ कर सकता था, बल्कि वह दूसरों की मदद भी कर सकता था। कुछ महीने बाद राजू की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। वह पूरी तरह से बदल चुका था। अब न केवल वही अपने परिवार की मदद कर पा रहा था, बल्कि रतन कुमार के होटल में एक अच्छे पद पर काम कर रहा था और वहाँ कर्मचारियों के बीच उसका आदर था। होटल में काम करते हुए उसने महसूस किया कि जब किसी को खुद के लिए संघर्ष करने का मौका मिलता है,
तो उसे सफलता जरूर मिलती है। यही नहीं, वह अब अपने जैसे गरीब और संघर्षशील लोगों की मदद करने के तरीके ढूंढता था। राजू का काम और ईमानदारी अब होटल के लिए एक मिसाल बन चुकी थी। रतन कुमार, जो खुद एक गरीब लड़के से उठकर इस मुकाम तक पहुंचे थे, राजू की मेहनत और समर्पण को बखूबी समझते थे। एक दिन रतन कुमार ने राजू को बुलाया और कहा, राजू, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी बहुत कुछ किया है। तुमने जो रास्ता अपनाया वह बाकी सभी के लिए एक उदाहरण बन गया है। राजू की आंखों में आंसू थे। वह सोचने लगा कि आज जिस जगह वह खड़ा है वह सिर्फ अपनी मेहनत और कुछ अच्छा करने की भावना के कारण है। उसने कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाया और उसने हमेशा दूसरों की मदद करने का प्रयास किया। राजू को अब अपने परिवार के लिए जरूरत से ज्यादा मिल रहा था, लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी वह यह कि वह अब न केवल खुद के लिए जीता था बल्कि दूसरों के लिए भी जी रहा था। कुछ समय बाद रतन कुमार ने होटल के सारे कर्मचारियों के लिए एक विशाल समारोह आयोजित किया। यह समारोह न केवल होटल के कर्मचारियों के लिए था बल्कि वह समारोह उन सभी लोगों के लिए था जिनकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया। राजू को उस दिन पुरस्कार के रूप में सम्मानित किया गया। सभी कर्मचारी खड़े थे और रतन कुमार ने राजू की ओर इशारा करते हुए कहा कि राजू ने हमें सिखाया कि सफलता का असली मतलब क्या है। वह एक साधारण आदमी था जो अपनी परिस्थितियों से जूझते हुए यहाँ तक पहुँचा। आज वह हम सभी के लिए प्रेरणा बन चुका है। राजू का दिल गर्व से भर आया। वह आगे बढ़ा और पुरस्कार प्राप्त किया। उसकी आंखों में चमक थी क्योंकि अब उसने न केवल अपने परिवार को हर कठिनाई से बाहर निकाला था बल्कि समाज में भी अपनी एक मिसाल छोड़ी थी। अगर आपको राजू की कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही प्रेरणादायक और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।